हाय। आज की इस वीडियो में हम काउंट और काउंट एफ के ऊपर दूसरा जो है हम एग्जांपल करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वो भी काउंट और काउंट एफ के थ्रू हमने एक एग्जांपल को देखा था। आज एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ और आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर काउंट किस लिए यूज़ करते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था कि काउंट हम यूज़ करते हैं रेंज के अंदर जितनी भी एंट्रीज है। अगर हम कोई रेंज में एंट्री नंबर ऑफ एंट्री फाइंड आउट करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, उसके लिए हम काउंट का यूज़ करते हैं। काउंट एफ क्या करते हैं, जब हम किसी भी रेंज को पास करते हैं और उस रेंज पे हम कंडीशन लगा देते हैं, तो विद कंडीशन जब हमने काउंट करना होता है तो उसके लिए हम काउंट एफ का यूज़ करते हैं। कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि काउंट करें मेल को, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी कि जितनी नंबर ऑफ एंट्री है उसमें सिर्फ मेल को फाइंड आउट करें। या फॉर एग्जांपल मुझे वो पेशेंट दिखाए, वो पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट काउंट करके दे जिसने सिर्फ डॉक्टर अली से जो है अपॉइंटमेंट ली हो। तो इस तरह आप लोग डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं, डिफरेंट सिनारियो जो है यहाँ पर आ सकती है। तो मेरे पास कुछ डेटा है, इस डेटा के अंदर जो है अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ तो इसमें पेशेंट आईडी है सबसे पहले, फिर नेम है पेशेंट की, और फिर जेंडर है, मेल है या फीमेल है, और फिर कौन से डॉक्टर के साथ उसने अपॉइंटमेंट लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काउंट करेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो कि हम काउंट के थ्रू करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम कितने मेल जो है हमारे हॉस्पिटल में आए और कितने फीमेल आए हैं, सही है। फिर उसके बाद जो है हम डॉक्टर की डिटेल देखेंगे कि डॉक्टर अली के साथ कितने जो है उसने कितने पेशेंट देखे हैं, फिर डॉक्टर ताहिर ने, फिर डॉक्टर आसमा ने, और फिर इस तरह जो है डॉक्टर बिलाल ने कितने पेशेंट्स जो है अपने देखे हैं। तो इस तरह जो है हम काउंट और काउंट एफ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डेटा के अंदर क्लिक करता हूँ और टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। टेबल में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, इस पर मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका भी मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है माई टेबल एज हेडर में टेबल की हेडर है, ये यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है। टेबल का अभी आप लोगों को पता चल जाएगा जब मैं न्यू एंट्री करूंगा तब। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर देना, ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये आप लोगों के सामने है, ये टेबल आ गया है, सही है। तो सबसे पहले मैं काउंट लगाऊंगा। तो हर फंक्शन एक्सेल में, हर फंक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम इक्वल का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा काउंट, और मैंने क्या काउंट करना है, मैं कहता हूँ कि इस रेंज को आप जो है काउंट करें। अब इस रेंज के अंदर जितनी भी एंट्री है वो सारे वो काउंट कर देगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट आपके पास आज जो आए हैं वो 13 है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एंट्री 14 है, लेकिन यहाँ पर 13 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि फर्स्ट जो रो है उसके अंदर हमने पेशेंट मतलब हेडिंग्स दी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग्स है, सही है। अच्छा, अब फीमेल के लिए हम काउंट एफ का या मेल, तो यहाँ पर कंडीशन आ रहा है कि मेल को काउंट करें या फीमेल को काउंट करें। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, काउंट एफ लगाएंगे, काउंट एफ, और जैसे ही मैं ब्रैकेट टेप प्रेस करूंगा ब्रैकेट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इसकी जो है आप लोग को सिंटेक्स दिखा रहा है। सबसे पहले हम रेंज पास करेंगे और फिर उसको क्राइटेरिया देंगे कि आप कौन से रेंज में से क्या फाइंड आउट या क्या काउंट करना चाहते हैं, सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जेंडर की जो वो है रेंज है ये मैं दूंगा। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ से कॉमा हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइड पे मैंने लिखा है मेल, मेल पे मैं क्लिक करूंगा। तो मैंने कहा काउंट करें इस रेंज के अंदर आपको जितना भी मेल मिल रहा है उसको आप काउंट करें। जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पर 8 जो है मेल जो है हमारे हॉस्पिटल में आ जाए। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा, अब एक्सेल खुद करेगा 8 इन 5 13। तो यहाँ पर उसने खुद ही ड्रैग किया और इसी रेंज को उठाया। अच्छा, टेबल का सबसे पहला फायदा तो ये है कि आप लोग की जो रेंज है वो एब्सोल्यूट हो जाती है, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होती। एक्सेल के अंदर जब आप टेबल में नहीं कन्वर्ट करते तो आपकी रेंज डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर आप उसको फिक्स करते हैं फॉर के जरिए, वो भी हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसलिए जब भी आप फंक्शन लगाते हैं तो आप टेबल को यूज करें, और टेबल की और भी एडवांटेजेस है वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे अभी। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि डॉक्टर अली ने, डॉक्टर ताहिर ने, डॉक्टर आसमा ने और डॉक्टर बिलाल ने जो है कितने कितने पेशेंट्स देखे हैं। तो मैं यहाँ पर अगेन काउंट एफ लगाऊंगा, काउंट एफ
और फिर टैब प्रेस करूंगा। अब इस बार मेरा रेंज ये होगा क्योंकि मेरे पास अपॉइंटमेंट या जो डॉक्टर है वो ये है, सही है। तो ये मैंने दे दिया और फिर उसके बाद मैं कॉमा दे के मैं कहूँगा कि इस रेंज में डॉक्टर अली ने कितने पेशेंट्स देखे हैं। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट बंद करूंगा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो कह रहा है डॉक्टर अली ने ओनली 3 पेशेंट देखे। अगर हम कंफर्म करना चाहें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर अली ने 1, फिर ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, इसके अलावा डॉक्टर अली ने नहीं देखा। अब दोबारा जो है हम इसको नहीं लगाएंगे, जस्ट हम इसकी कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल करेगा। अब 333 ये कितने बन गए, ये हमारे पास बन गए हैं 3339 और ये 12 अभी भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम हो सकता है हमने कोई नेम वगैरह जो है वो गलत लिखा। यहाँ पर देखिए आसमा, यहाँ पर स्पेस है, स्पेस अलाउड नहीं है, सही है। इस तरह जो है और किसी जगह पर भी स्पेस होगा तो इसी वजह से वो नहीं शो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी स्पेस है। तो आप लोग जो है फार्मूले के अंदर जिस तरह नेम लिखेंगे उसी तरह वो पिक करेगा। अब देखें यहाँ पर आप लोगों की टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो पेशेंट है वो 13 आ गए हैं सर। अगर यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल टोटल करूं और यहाँ पर अगेन काउंट लगाऊं या काउंट नहीं लगा, यहाँ पर हम सम लगाएंगे, सम और टैब प्रेस करूंगा और इसको प्लस करें तो ये 13 बन जाएंगे, सही है। तो आप लोगों ने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि आप लोगों ने यहाँ पर जो कंडीशन है वो बिल्कुल मैच होने चाहिए। आप लोगों की ये जो डेटाबेस है इसके अंदर उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लोगों ने स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देनी, इसके अलावा जो है बाद में स्पेस नहीं देनी, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है इसको अवॉइड करें। अगर आप लोग जो है इसको एडवांस में सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पे ट्रिम फंक्शन लगाते हैं, वो स्पेसेस को हटा देता है, तो फिर वो भी हम सीखेंगे साथ साथ, सही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है टेबल में कि अब मैं अगर न्यू एंट्री करूँ तो मैं टैब के साथ नीचे आ गया और यहाँ पर मैंने न्यू एंट्री की। अब यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज या पेशेंट कितने हो गए, पहले 13 थे अब 14 हो गए, सही है। अब क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कोई नेम और यहाँ पर नेम लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए मैं मेल लिख रहा हूँ तो मेल यहाँ पे 8 है तो ये ऑटोमेटिकली 9 हो जाएगी। तो टेबल का ये भी एक फ़ायदा है। तो मैं जैसे ही मेल लिखूँ तो ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा है ये क्या हो गया, 9 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर डॉक्टर अली जो है यहाँ पर 3 है तो जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर अली के साथ अपॉइंटमेंट में है तो ये देखें जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये 4 हो गया और नीचे अगर आप टोटल नंबर देखें तो ये 14 और यहाँ पर भी 14 है, जो कि हमारा कैलकुलेशन सही जा रहा है। तो इस तरह जो है टेबल का ये भी एक फ़ायदा है कि आप लोगों को डायरेक्ट वो मिल जाती है। और इसके अलावा और भी टेबल के फ़ायदे हैं, लाइक यहाँ पर जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो ऊपर वाला जो हेडर है वो स्टक हो जाता है ऊपर की तरफ, ये देखें। तो ये भी टेबल का एक फ़ायदा है। इसके अंदर मैं जितनी भी अब एंट्री करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे जितनी स्टेट है वो मुझे शो करवाएगा कि पेशेंट कितने आए, मेल कितने आए। बस एक बार मैंने फार्मूला लगा दिया, अब मैं जहां तक जाऊंगा ये ऑटोमेटिकली काउंट करेगा। तो ये चीज़ आप लोग एक्सेल के अंदर अप्लाई करें कि टेबल को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ये आप लोगों की डेटा एक तो रेंजेस डिस्टर्ब नहीं होते, दूसरा ये कि एक बार आप फार्मूला पैक्स कर देते हो तो वो काम करने लगता है, जहाँ तक आप जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी एडवांटेज है। ऊपर आप लोगों की हेडर आ जाती है वो ऑटोमेटिकली स्टक हो जाती है, तो ये टेबल की एडवांटेजेस है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर एक और एग्जांपल करेंगे, इसके ऊपर डिफरेंट एग्जांपल करेंगे ताकि आप लोगों की कंसेप्ट जो है वो दिमाग में बैठ जाए। और कंसेप्ट एक बार आप लोगों को समझ में आ गए फिर किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, सही है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।